सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाया था। आज हम ले रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राण तत्व के आधार पर और दूसरा घोषत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर पहले इसको हमको समझना होगा कि ये प्राण तत्व क्या है। देखिए, हमारे अंदर से जो वायु निकलती है, जो हवा निकलती है, उसी को प्राण वायु या प्राण तत्व कहते हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जब वर्ण हमारे मुख से बाहर निकलते हैं तो उसके साथ हवा भी निकलती है। कुछ वर्णों के साथ कम हवा निकलती है और कुछ वर्णों के साथ ज्यादा हवा निकलती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उनको अल्प प्राण वर्ण कहते हैं और जिनके उच्चारण में ज्यादा हवा निकलती है उनको महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो अब हमें अल्प प्राण और महाप्राण को यहां देखना होगा कि अल्प प्राण में कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण में कौन से वर्ण आते हैं। अल्प प्राण, अल्प मन में होता है कम या थोड़ा, यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अब किन किन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है तो देखिए, वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण तथा या, रा, ला और वा, यानी जो चार अंतस्थ व्यंजन है, इनके उच्चारण में हमारे मुख से जो है कम हवा निकलती है। तो अब ये वर्ण का पहला वर्ण कौन है, वर्ग का पहला वर्ण कौन है, तो यहां देखिए 5 जो वर्ग हैं उनमें 5 जो है वर्ण है, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। तो हम पहले क वर्ग में देखते हैं, क, ग और ङ, प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण। इसी तरह च वर्ग में च, जा और या, ट वर्ग में ट, ड और ड़, त वर्ग में त, द, न और प वर्ग में प, ब और म। ये देखिए, का, चा, टा, ता, पा, गा, जा, डा, पा, बा और ङा, या, ड़ा, न, म तथा या, रा, ला, वा। उच्चारण करके आप देखिए, ऐसे मुख, हाथ जो है मुख के सामने अपने रखिए, क, ख, ग, घ, ङ, यानी जब आप का कहेंगे, ग कहेंगे, ङा कहेंगे तो कम हवा निकलेगी। तो इसको उच्चारित करके आप समझ सकते हैं कि किन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकल रही है, किन में ज्यादा हवा निकल रही है। तो जिनके उच्चारण में कम हवा निकल रही है वो क्या है, अल्प प्राण, यानी कम हवा निकलने वाले वर्ण हैं। तथा या, रा, ला, वा, ये कुल 19 जो हैं, 19 वर्ण जो है वो अल्प प्राण में आते हैं। और एक ट्रिक इसमें ये आप जान लीजिए कि जो वर्ग के विषम वर्ण है, विषम का मतलब पहला, तीसरा और पंचम, ये विषम संख्याएं हैं। तो जो विषम वर्ण है वही जो है अल्प प्राण में आएंगे। देखिए, यहां से आपकी परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आता है और यहां से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ छा और झ, बी में दिया हुआ का और ग, सी में दिया हुआ है था और ध और डी में दिया हुआ है फा और भा। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन से वर्ण हैं जो
पहले और तीसरे नंबर के वर्ण हैं। तो छाय और झा ये दूसरे और चौथे नंबर के वर्ण है, यानी क्या है, ये महाप्राण में है। का और गा ये जो है विषम वर्ण है, पहले और तीसरे, यानी यही जो है अल्प प्राण है। इसी तरह था धा देखिए, ये भी दूसरा और चौथा है। फा और भा देखिए, ये भी दूसरा और चौथा, यानी ये सब महाप्राण है। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा कि का और गा जो है वो अल्प प्राण में आएंगे। अल्प प्राण आप लोगों ने समझ लिया। अब हम चलते हैं महाप्राण की तरफ। महाप्राण, महा माने होता है बड़ा या ज्यादा, यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है उनको क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन वर्ण कहेंगे। मुख से जहां ज्यादा हवा निकलती है वो क्या है, ऐसे वर्ण महाप्राण है। तो महाप्राण में कौन से व्यंजन वर्ण आएंगे, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सा, शा, सा और हा, यानी चारों ऊष्म व्यंजन, ये जो हैं वो महाप्राण में आएंगे। अब यहां देखिए दूसरा और चौथा यानी सम वर्ण जो हैं, तो वर्ग में सम कौन आएंगे, दूसरा और चौथा ही यही सम रहेंगे। तो इसको आप अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा कि महाप्राण में सम ही वर्ण आते हैं और ऊष्म व्यंजन आते हैं, सा, शा, सा और हा। तो दूसरा कौन होगा, यहां देखिए खा, और जैसे कवर्गों को हम ले तो खा और घा। च वर्ग को ले तो चाय और छाय और झा, छा और झा। ट वर्ग को ले तो ठाय और ढा। ता वर्ग में था और धा, और पा वर्ग में फा और भा, फा और भा। बाकी श, श, सा और हा। ये 5, 5, 10 और 4, 14 वर्ण जो है वो महाप्राण में आएंगे। इसमें बस यही आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि विषम जो है वो अल्प प्राण में आएगा और सम वर्ण जो है वो महाप्राण में आएगा। इसमें अंतस्थ आएगा और उसमें जो है ऊष्म व्यंजन आएगा, यानी अल्प प्राण में अंतस्थ और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आएंगे। इसमें क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से महाप्राण कौन सा वर्ण है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है, कौन सी है। चलिए महाप्राण ध्वनि कौन सी है, ये च, बी, ग, सी, ठ और डी जो है ना। अब यहां देखिए चाय आपका किस में आएगा, पहला वर्ण है तो अल्प प्राण, गा जो है तीसरा है तो अल्प प्राण, ठ जो है ये ट, ठ ये दूसरा वर्ण है तो दूसरा किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। और ना पांचवा वर्ण है
तो इसलिए जो है ये अल्प प्राण में, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अब दूसरा जो आधार लिया गया है वाय प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण का, वो घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण दो तरह के होते हैं, अघोष और सघोष। अब यहां भी हमें देखना होगा कि ये घोषत्व क्या है। घोषत्व का मतलब है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्रों में जो कंपन होता है, उस आधार पर व्यंजन वर्ण कितने तरह के होते हैं। देखिए, कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन होता है और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता है। तो इस आधार पर जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। अब हमें यहाँ अघोष और सघोष को देखना है। देखिए, पहला है अघोष व्यंजन वर्ण। घोषत्व के आधार पर पहला जो है वर्ग है वो अघोष व्यंजन वर्ण है। अघोष, आ माने नहीं, घोष माने कंपन या एक तरह से झंकार। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं या अघोष कहते हैं। अब हमें देखना है कि किन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता स्वर यंत्रों में। तो वे वर्ण है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तथा ऊष्म व्यंजन में 3 वर्ण है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, सा, श और सा। ये 13 वर्ण जो हैं उनके उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता है। आप इसको उच्चारित करके भी देख लीजिए। जब आप क ख, लेकिन गा का जब उच्चारण करते हैं तो एक तरह से झंकार होता है, स्वर यंत्रों में कंपन होता है, और क और ख के उच्चारण में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क और ख जो है क्या है? अघोष व्यंजन वर्ण है। इसी तरह से चा और छ, टा और ठ, ता और ध, पा और फा तथा सा, श और सा। ये 13 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में हमारे स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता है, इसलिए ये अघोष में रखे गए हैं, यानी ये अघोष व्यंजन वर्ण है। इसको भी आपके दिमाग में बैठाना सरल है कि जो हमारी वर्णमाला है, जो 5 हमारे वर्ग हैं, उसमें से पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो है वो अघोष व्यंजन वर्ण है। इसके बाद जो है ये जो हमारे ऊष्म व्यंजन है उसमें हा को छोड़ करके ये तीनों सा, श और सा जो है वो अघोष व्यंजन वर्ण में आते हैं। अब चलते हैं हम सघोष व्यंजन वर्ण की तरफ। देखिए, स घोष, सा माने साथ, घोष यानी जो घोष के साथ जो है जिन वर्णों का उच्चारण होता है, यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर यंत्रों में कंपन उत्पन्न होता है वे जो है सघोष कहलाते हैं। देखिए, इनको सघोष या घोष भी कहा जाता है। यहां से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि सघोष व्यंजन वर्ण को और किस नाम से जानते हैं, तो सघोष व्यंजन वर्ण को हम घोष के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारे स्वर यंत्रों में कंपन होता है। तो वे हैं वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। पहला और दूसरा जो है वो अघोष है, उसके उच्चारण में जो है कंपन नहीं होता,
लेकिन तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण के उच्चारण में हमारे स्वर यंत्रों में कंपन होता है। इसके अतिरिक्त जो अंतस्थ व्यंजन है या, वा, रा, ला, ये 4 व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन का हा, तो इस तरह से ये 5 और 15 ये, यानी 20 वर्ण हमारे जो है वो सघोष हैं। अब वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण कौन है? जैसे हम क वर्ग को ले, यहां देखिए क वर्ग में जो है ग और घा और ङ, चा वर्ग में जा, झा, या, टा वर्ग में डा, ढा, डा, ता वर्ग में दा, धा, ना, पा वर्ग में बा, भा और मा। ये वर्ण जो है वो तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण है। और या, वा, रा, ला, हा जो है वो अंतस्थ व्यंजन, ये जो है हमारे सघोष व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो हम समझते हैं इसको भी माइंड में रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सा है कि घोष हमारे पहले, दूसरे और सघोष हमारे तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण है। तो यहाँ भी क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन जो है हमारी परीक्षा के लिए हो सकता है। निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा नहीं है? निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा नहीं है? नहीं है। अब ए दे उठा, का, बी दे उठा, जा, सी दे उठा, धा और डी दे उठा, बा। अब इसमें से आपको देखना है कि इसमें सघोष कौन नहीं है। अब आपको वर्ग की तरफ ध्यान देना होगा कि ये जो वर्ण आए हुए ये वर्ग के कौन से वर्ण हैं। का पहला वर्ण है, घा जो है, बी में जो जा है वो दूसरा है, तीसरा है, धा जो है वर्ग का चौथा है और बा जो है वो तीसरा है। तो हमारे केवल पहले और दूसरे जो है वो सघोष में नहीं आते हैं, बाकी तीसरे, चौथे और पांचवें सघोष में आते हैं। तो हमारे पहले और दूसरे में केवल यही का है, तो का जो है वो सघोष वर्ण नहीं है, और जा, धा और बा जो है वो सघोष वर्ण है। तो इस तरह से आपकी परीक्षा के लिए ये सब प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ और देख लेते हैं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो आप लोग जाने गए हैं। इसमें देखिए, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि आप इसमें जो है स्पर्शी व्यंजन जान गए, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी जान गए, अंतस्थ जान लिए, ऊष्म व्यंजन जान लिए। इसके बाद जो है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष सब जान लिए। अब इसमें जो है एक चौथा जो है वो संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हम इसको पहले ही वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ये 4 वर्ण जो है संयुक्त में है। द्विगुण व्यंजन में ड और ड़ और ढ़ा है, ये 2 वर्ण हैं। तो अब आप जो है पूरा व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण समझ लिए हैं और ये भी जान लिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।